बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। एक बहुत ही शानदार सहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त दिन की दुआएं हैं आप सबके लिए। जहां जहां आप मुझे देख रहे हैं, आप सबका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो आज हमने बात करनी ही करनी है, क्योंकि हमारा अब अगला इम्तिहान स्टार्ट होने जा रहा है और वो है बांग्लादेश के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की टीम जो है वो मैदान में उतरने वाली है, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप हो गया जी, डन एंड डस्टेड, और जीत लिया भारत ने। एक बार फिर भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गई। भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और इसके अलावा भारत वो वाहिद टीम बन गई है जिसने सक्सेसफुली एक T20 वर्ल्ड कप के टाइटल को डिफेंड किया है। आज तक किसी टीम ने ऐसा नहीं किया था। और जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ किस्म की बल्लेबाजी की है और जो ब्रूटल किस्म की हिटिंग हमें भारत के टॉप ऑर्डर की जानिब से देखने को मिली है, उसकी तारीफ करना तो जरूरी है। बिकॉज तारीफ जो है ना जी, वो बहुत जरूरी है। जो जो बंदा अच्छा करे, जो टीम अच्छा करे, उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। और अगर आप उससे सीख नहीं सकते तो कम से कम हसद मत करें यार, कम से कम जले मत उससे, अपने आप को उसके बराबर लाने की कोशिश करें। लेकिन मैं सवाल आपसे पूछता हूं सर, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या इस लेवल की क्रिकेट जो इंडिया खेल गया है इस T20 वर्ल्ड कप में, इस फाइनल में, खास तौर पे सेमीफाइनल में और खास तौर पे फाइनल में, जो क्रिकेट इंडिया खेल गया है, क्या वो पाकिस्तान खेल सकता है? चलिए मैं मान लेता हूं कि पिच जो है वो बिल्कुल फ्लैट थी, पिच भारत को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी, भारत को बहुत ज़्यादा इसमें एज हासिल था। और कुछ तो लोग कह रहे हैं कि जी पिच चेंज की गई है भारत के कहने के ऊपर, मुश्किल पिच से उन्होंने इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि जी हमें फ्लैट पिच दी जाए ताकि हम उसके ऊपर अपनी मर्जी की क्रिकेट खेलने जाएं। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये मैच फिक्स था, टूर्नामेंट फिक्स था, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखिए बात यह है, मैं आपकी सारी बातें भी मान लूँ, लेकिन भाई इस फ्लैट पिच के ऊपर भी तो आपको खेलने के लिए स्किल्स चाहिए ना। चलिए मैं मान लेता हूं कि बुरी बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन बुरी बॉलिंग को भी मारने के लिए यार कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, आउट होने वाले तो बुरी बॉलों के ऊपर भी आउट हो जाते हैं, नाकाम रहने वाले हल्की टीमों के खिलाफ भी नाकाम हो जाते हैं यार। तो स्किल लेवल तो आपका आप होना चाहिए ना, आपके अंदर एक काबिलियत तो होनी चाहिए ना कि आप, चलो आप टुल्ले ही हैं लेकिन परफेक्ट किस्म के टुल्ले। ये क्या टुल्लापना है कि एक बंदा आता है, वो एक नॉकआउट मैच है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उसमें उसको मौका मिलता है, वो आके उसमें भी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद वो सेमीफाइनल में अपनी टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फाइनल में भी वो 89 अराउंड अबाउट आई थिंक करके वो आउट होता है, जिसका नाम है संजू सैमसन। जो वो इनिंग्स खेल के आया है, तीनों इनिंग्स में वो 100 कर सकता था। मतलब दो में तो कंफर्म था ना कि वो 100 के करीब करीब, मतलब ओवरऑल तीनों में कर सकता था। 3 इनिंग्स में वो ये काम कर सकता था, कारनामा सर अंजाम दे सकता था, वो भी आखिर में सिंगल डबल कर सकता था अपनी टीम के लिए, जबकि उसकी टीम जीत रही थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार साहबजादा फरहान के साथ ज्यादती हुई, साहबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलना चाहिए था, ये क्यों नहीं दिया गया। मतलब मैं समझता हूं कि साहबजादा फरहान पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा खेला है, क्योंकि जब आप उसका कंपैरिजन दूसरे प्लेयर्स के साथ करेंगे तो वो बहुत अच्छा खेला है। लेकिन जब आप संजू सैमसन के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे ना, तो यार रमज़ान का महीना है, थोड़ा बी ऑनेस्ट हो जाएं हम अपने आप के साथ कि वो जो इनिंग्स खेल के गया ना, वो सेल्फलेस इनिंग्स खेल के गया, वो भी सेंचुरीज कर सकता था, लेकिन वो टीम के लिए खेला। ये नहीं है कि आखिरी गेंद पे सिंगल लेके तो सेंचुरी करने वाला, वो वाला हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, वो सेल्फलेस क्रिकेट है। और मैं आपको बताऊं कि पूरी टीम इंडिया सेल्फलेस क्रिकेट खेलती है, किसी को इंडिविजुअल माइलस्टोन का नहीं पड़ा होता हमारी तरह कि यार हमारा क्या बनेगा, एवरेज पहले सेट करें। बहुत सारा कुछ होता रहा हमारी क्रिकेट में कि पहले एवरेज सेट करें,
50 प्लस कर लें, उसके बाद फिर रिदम पकड़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम स्कोर बनाएंगे। यानी पहले आप अपने आप को देखते हैं, ये नहीं देखते कि टीम की इस वक्त क्या रिक्वायरमेंट है। टीम की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपने आखिरी गेंद पर भी अगर छक्का मारना है ना तो मारना है। ये नहीं सोचना कि आपको जो है वो एक रन बना के आप 99 पे खड़े हुए हैं और आप एक रन बना के आप 99 के ऊपर जो है वो 100 करेंगे और पहले अपना माइलस्टोन अचीव करेंगे, वो पक्का करेंगे और फिर ऐसे जनाब सेलिब्रेट करेंगे कि जैसे आपने आसमान फतह कर लिया है, आपने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त और सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि ये मैच फिक्स था। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड कप ही फिक्स था। देखिए, मैं आपको एक बात तय है, एक बात तो आपको बताऊं कि ये मैं भी इतना इस हद तक मैं भी तस्लीम करता हूं कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फेवर तो इंडिया को मिल सकती है और मिली होगी भी, मिलनी चाहिए भी भाई, कि वो सबसे ज्यादा पैसा इस वक्त दुनिया क्रिकेट को वो दे रहे हैं। और जो एक वो कहते हैं ना कि जेंटलमैन गेम थी, एक ऑनेस्ट किस्म की ये गेम हुआ करती थी किसी दौर में। वैसे जब ये जेंटलमैन गेम थी, ये ऑनेस्ट किस्म की गेम थी, उस वक्त भी बहुत कुछ होता था। आपको याद होगा कि उस वक्त शेन वॉर्न जैसा बंदा जो था उसके ऊपर पाबंदी लगी थी और बहुत सारे प्लेयर्स जो जिनके ऊपर पाबंदी लगी। पाकिस्तान के तो बहुत सारे आपके सामने, सलीम मलिक के ऊपर ताहयात पाबंदी लगी। उस वक्त इतना कमर्शलाइजेशन भी नहीं थी, उस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उस वक्त दो नंबरियां होती थी। सुनने में तो आता है कि आसिफ इकबाल के बारे में खबर आती है कि आसिफ इकबाल जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, उनके बारे में लोग दावा करते थे, आई एम नॉट श्योर कि ये वाकई है, लेकिन उनके बारे में दावा करते थे कि उस वक्त टॉस फिक्स किए जाते थे और इस किस्म की चीज़ें क्रिकेट में उस वक्त भी होती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये अनकन्फर्म्ड है। मैं अगेन ये कहता हूँ कि ये लोग बात करते हैं इसके ऊपर कि भाई मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग, आपके सामने बहुत कुछ हुई। अभी ये देखें, अमेरिकन जो प्लेयर है उसके ऊपर पाबंदी लगी है, तो ये तो होता आया है और होता रहेगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि कुछ ना कुछ आईसीसी जरूर इंडिया को एज देगी और उन्होंने दिया होगा। मुमकिन है पिच के मामले में भी उन्होंने उनको एज दिया हो कि फ्लैट पिच बना दी, ठीक है। पाकिस्तान को उन्होंने टफ टाइम दिया होगा, जैसे श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ किया कि उन्होंने कहा कि पहले तो हम आपको बाहर करते हैं, फिर आपको जो है वो सेमीफाइनल के चक्कर से तो निकाले ना, उसके बाद फिर आपके साथ करेंगे। हालांकि लोग कहते हैं कि श्रीलंका को पाकिस्तान के खिलाफ हार जाना चाहिए था, उनका क्या बनना था, कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन बात यह है कि ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट है, इस तरह से नहीं होता कि आपको सीधा जो है वो टिकट दे दिया जाए कि जाओ, वॉक ओवर दे देंगे, आप जाओ जाके जो है वो T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 खेलो। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। बट अगेन मैं कहता हूं कि हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए कहा गया हो, पीछे से कान में कह दिया हो कि भाई इनके लिए ऐसी पिचेस बनानी है कि जो इनको आगे ना लेके जाएं। उसकी वजह ये कि आप पंगे तो लेते हैं ना, आईसीसी के साथ आपने पंगे लिए हुए हैं। आईसीसी को आप कह रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होने देंगे, आप हमारी ये बात मानो, आप हमारी वो बात मानो। उनको घुटनों पे लाने के चक्कर में घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया आपने। वो जनाब फलां बंदा आ गया, पाकिस्तान आ गया, वो आ गए, ये आ गए, मीटिंगें हो रही हैं और पाकिस्तान को मनाया जा रहा है। तो जब आप इतना कुछ हासिल करेंगे तो फिर वर्ल्ड कप तो बेटा आपको नहीं मिलेगा। वर्ल्ड कप तो उन्हीं को मिलेगा कि जो भाई पैसे दे रहे हैं इस वक्त दुनिया को। ये तो मैं अगर आपकी और हम जो इस वक्त पाकिस्तान मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है, वो सारी चीज़ों को अगर मैं मद्देनज़र रखूं तो हम ये बात कर सकते हैं। लेकिन जो 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 वो खेल रहे हैं भाई, पिछले 2 साल से खेल रहे हैं, जब से वो साउथ अफ्रीका गए हैं, ये संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और ये रिंकू सिंह और शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, ये सब लोग, और फिर जो उनका भाई बॉलर है, मुझे बताएं कि इस वक्त आप सिर्फ एक बात बताएं मुझे कि जसप्रीत बुमराह जैसा कोई एक बॉलर इस वक्त दुनिया में है? ऑनेस्टली नहीं है सर। ही इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, सबसे बेहतरीन बॉलर है यार। वो अक्रॉस द फॉर्मेट साबित कर रहा है। एक तरफ अकेला बुमराह, एक तरफ पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन जान लड़ाते हैं यार, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, प्लस उनके पास स्किल है। फ्लैट पिचेस पे भी बेटा मारने में बहुत स्किल चाहिए, टुल्ले के लिए भी प्रॉपर पावर, टाइमिंग, हर चीज चाहिए, वरना ऐसे नहीं रन्स बनते। तो आप
संजू सैमसन, जिस बंदे ने, आप देखिए उसका कैरियर, कितने सालों का कैरियर है, वो कितने साल वो आईपीएल में परफॉर्म करता रहा। हमारी तरह नहीं कि लड़का एक बार परफॉर्म करता है, हम दूसरे दिन उसको कह देते हैं जी फलां को ले आओ, उसको ले आओ, ये ले आओ। ऐसा नहीं है। कहां है वैभव सूर्यवंशी? है कहीं पे इस वक्त? बताएं मुझे। नहीं है, अभी तक उसको मौका नहीं मिल रहा। लेकिन हम साथ ही, जैसे ही कोई एक सीजन परफॉर्म करता है, हम उसको आगे ले आते हैं। अभी आप देखिए ओडीआई स्क्वाड में जो हुआ, सारे यंगस्टर्स इकट्ठे ही डाल दिए ताकि सब ना काम हो और पुराने वाले फिर आहिस्ता आहिस्ता रिम के टीम का हिस्सा बन ले। ये है पाकिस्तान क्रिकेट। जब आप यार नीयत ही साफ नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे आगे? क्रिकेट को सत्यानाश ही होगा ना जब आप बदनीयत लोगों को क्रिकेट के ऊपर बिठाएंगे। नीयत ही साफ नहीं होगी तो ऐसे ही होगा। वो कम अज कम जो भी है वो अपना टैलेंट सेलेक्ट करते हैं। देखिए ईशान किशन वॉज नो वेयर इन द प्लान्स, बट जब वो आया है तो उसने बताया कि भाई मैं डोमेस्टिक खेल के आया हूं, मैं रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, मैं ये खेल के, विजय हजारे, मैं खेल के आ रहा हूं, मैं परफॉर्म करके आ रहा हूं, मैं अपने बलबूते पे आया हूं। सिर्फ नाम के ऊपर नहीं कि बाबर आजम चैंपियन है तो उसको शामिल कर लें, फलाना जो है शादाब जो है वो क्योंकि हमारा एक्स बड़ा अच्छा है और वो हमारा टैलेंट है और उसको शामिल कर रहे हैं, नवाज बहुत पुराना है इसलिए। भाई नाम के ऊपर नहीं वो शामिल करते। वो देखते हैं कि एक बंदे के अंदर अपनी टीम के लिए सर्व करने की कितनी काबिलियत है और उसके ऊपर वो परफॉर्म करते हैं। न्यूजीलैंड ने बहुत गंदी क्रिकेट खेली है, बहुत घटिया क्रिकेट खेली है। मैं समझता था कि यह शायद न्यूजीलैंड डिजर्व करती है कि इस टूर्नामेंट के फाइनल में जाए, बट न्यूजीलैंड प्रूव्ड मी रॉन्ग। ये टीम जो है न्यूजीलैंड हो गई और साउथ अफ्रीका, मुझे नहीं लगता कि हमारे जीते जी कभी ये फाइनल जीत पाएंगे, क्योंकि ये फाइनल में आके, सेमीफाइनल में आके कोई ऐसी खच मारते हैं कि जो पिछले पूरे किए किराए पे पानी फेर देती है। मतलब किस तरह की कप्तानी की गई है। मतलब जो न्यूजीलैंड ने खेला है ना, वहां से मुझे थोड़ा सा शक पड़ता है कि पता नहीं क्यों, मतलब ये किस लेवल की क्रिकेट न्यूजीलैंड ने खेली है। अनबिलीवेबल किस्म के डिसीजन मिचेल सैटनर के, जिस तरह के बॉलर्स को इस्तेमाल किया, अगर किसी ने विकेट ली तो उसको हटा दिया, दूसरे ने विकेट ली तो उसको हटा दिया, और फिर उसके बाद किसी का अच्छा ओवर गया तो उसको हटा दिया। समझ नहीं आ रही थी, उनके पास हल ही नहीं था। वो बुखला गए थे, घबरा गए थे और परेशान थे कि हम इनका क्या करेंगे। जो टॉप के 3 बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी किया, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो देखिए एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था 300 कर जाएगा इंडिया। ये तो जिमी नीशम ने 1 ओवर में काम कर दिया, वरना तो ये बहुत बुरा होना था। और फिर आप देखिए कि जो कप्तानी की गई है, जिस तरह से फील्डिंग में बेदिली नजर ही नहीं आ रहा था, विलिंगनेस टीम नजर आ रही थी, ऐसे विलिंगनेस नजर ही नहीं आ रही थी। और उसके बाद फिर जो बैटिंग की है, मतलब कैच छुड़ा के, मौका मिल के भी, ये जो फिन एलन और टिम साइफर्ट, डैरल मिचेल, जिनका हमने बड़ा नाम सुना है जी, ये कर देंगे, रचिन रविंद्रा, फलाना फिलिप्स, मतलब कहां गए यार आप? इतनी बड़ी शिकस्त, इतनी बदतरीन क्रिकेट खेल के आप जो है वो इंडिया जीता तो है, लेकिन आप कहीं मुकाबले में नजर ही नहीं आए। ये मैं समझता हूं कि बहुत बुरा हुआ है। और लेकिन बहरहाल भाई इंडिया जीता है तो वो दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस। अब आप जो मर्जी कहें, फ्लैट पिच है तो भाई दोनों टीमों के लिए फ्लैट पिच थी, वो किसी एक टीम के लिए फ्लैट पिच नहीं थी। आप अपना हिसाब किताब देखें या शेख अपना मामला देख, आपकी टीम कहां पे खड़ी हुई है। अब इम्तिहान होगा ना, अब बांग्लादेश में आपको 11 से इसका सामना करना। टीम वहां पे पहुंच गई है, तो ये जो कुछ अफवाहें आ रही थी कि शायद कोई फ्लाइट्स का मामला हो जाए, ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश ही ना जा पाए, सीरीज कैंसिल हो जाए, वो तो खैर नहीं हो रही, लेकिन यह है कि सीरीज हो रही है। अब नए लड़कों के ऊपर सारा कुछ चल रहा है, उधर से T20 नेशनल T20 कप चल रहा है, ऊपर से PSL स्टार्ट हो रही है, ऊपर से जो है वो सियालकोट स्टालियन वाला रौला पड़ा है। और मां सदके जाए इन T20 क्रिकेट वालों के ऊपर और पाकिस्तान सुपर लीग वालों पे, ऐसे नल्ले, ऐसे नहले कि इनका मतलब तारीफ करने को दिल करता है कि दुनिया में इस हद तक भी निकम्मे लोग हो सकते हैं जो एक लीग को चला रहे हो। और ऊपर से क्या जी, सियालकोट स्टैलियंस, वो 185 अरब रुपए में बिक गई, 185 करोड़ में, माफ कीजिएगा। और उसके बाद पता चला उसके पास तो 1 करोड़ भी नहीं है, ठीक है। और वो जो जिसने इतने में खरीदी, वो मुझे लगता है कोई प्रॉफिट करोड़, 1.5 करोड़ का लेके तो वो साइड पे हो गया, और अचानक सियालकोट स्टालियन का नाम चेंज होता है और मुल्तान सुल्तान बन जाता है। ये गेम हुई क्या है? ये मजाक है।
पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो हो रहा है। ये जब इस किस्म के मजाक होंगे तो आप क्या समझेंगे कि आपके पास संजू सैमसन जैसे लोग आएंगे, आपके पास इस लेवल के लोग आएंगे, ईशान किशन जैसे, और आपके पास जो है वो अभिषेक शर्मा जैसे आएंगे। आपके पास बस सिर्फ वही लोग बैठे होंगे जो टीवी पे बैठ के प्रिडिक्शन करेंगे आज इंडिया जीतेगा, नहीं 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 आज न्यूजीलैंड जीतेगा। आप इसी में खुश हो जाइए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।